विजय चौहान, कभी उनका फ़ोन आपके पास आया है? देखिए, दुकान तो हम नहीं बेचे हैं, ये चीज़ें सही हैं। भाई हम भाड़े के मकान में रह रहे हैं तो मैं मकान को कैसे बेच दूंगा भैया। अब आप क्या करते हैं, कौन सा काम आप करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, घर का खर्च चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। शिल्पी राज आज आपके पास आ जाती हैं, कहती हैं कि चल विवेक, हम और आप तू चल लाइफ को जीते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनको? शिल्पी तो शिल्पी है, उसके पूरे टीम से मेरे पास किसी का कॉल नहीं आता है। अभी मेरे साथ विवेक पटेल जी हैं, जो 2-4 दिन पहले वीना मानवी के पास गए थे। वीना मानवी जी इनसे बातें कहीं और बातचीत हुआ शिल्पी राज के बात को लेकर, और इनके और उनके बीच में जो विवाद हुआ था उस प्रकरण को समझने के लिए वीना मानवी जी इनको पटना बुलाई थी, और पटना बुलाकर क्या क्या बातें की और क्या क्या हुआ है और क्या क्या मसला सुलझा है कि नहीं हुआ है, विवेक पटेल से जानेंगे और इसके बारे में आपसे वीडियो में बने रहिए, बताएंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, परिचय का मुहताज तो नहीं, एक बार अपना नाम बता दीजिए भाई। विवेक पटेल नाम है, और जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको प्रणाम। विवेक भाई, आप पटना गए थे जी, क्या हुआ, क्या बातचीत हुआ वीना मानवी जी से आपसे? वीना दीदी से बात हुई तो वो बोल रही थी कि चूँकि क्या है ना, जी मैटर ये है कि राजन सिंह मुकुट भी मेरे मुद्दे को उठाए। जी मेरा मुद्दा एकदम से दब गया था, मेरा मैटर एकदम से दब गया था। जी चूँकि मामला हल हो या ना हो, जी मैटर वो नहीं है, जी लेकिन स्पेशल थैंक्स राजन सिंह मुकुट भैया को, उन्होंने मेरे बातों को समझा, मेरे मुद्दे को उठाया, दिल से उनको धन्यवाद। मुझे समझे और वीना दीदी को चैलेंज करके उनके पास तक ये मैटर पहुंचा। वीना दीदी से मेरी बात हुई, जिस दिन उन्होंने टाइम दिया उस दिन टाइम पे हम पहुँचे, ऑफिस पे बात हुई तो वीना दीदी ने हमसे एक बात बोली कि देखो बाबू, चूँकि क्या है कि मेरा एक संगठन है और संगठन का एक रूल है, रूल के हिसाब से आप मेरे पास तक नहीं आइएगा या मेरे पास तक कोई मैटर नहीं पहुंचेगा तो मैं कैसे लड़ूंगी या कैसे कोई बातों को अपने रखूंगी या कहाँ तक जाऊंगी। तो रूल के हिसाब से चला जाए, और बात हुई। तो पहले आप गए उनके पास कि वो आपके पास कॉल की वीना मानवी जी? नहीं, उनके पास एक राकेश भी हैं जी, प्रयास न्यूज वाले, जी जी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके वीना दीदी से बात कराया था। जी जी। तो उसके बाद वो आपसे बात हुआ, कितना टाइम उनसे और आपसे बात हुआ, कितना घंटे? अरे घंटे का 5 मिनट बात हुआ, और बोली दीदी कि आइए सामने बैठ के सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। जी। फिर उनके पास हम गए, बात हुई। जी उन्होंने बताया कि 20-22 तक मुझे दिल्ली जाना है, जी मैं उन लोगों से बात करूंगी और बात करके जो भी चीज़ें होंगी बताऊंगी, और मेरा पूरा प्रयास है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए जी और आप भी खुश रहें, वो भी खुश रहें, और हर तरीके से आपका मदद रहेगा। और उन्होंने आश्वासन दिया, हम उनके फ़ोन का, उनके बातों का इंतज़ार कर रहे हैं। जी मुझे वीना दीदी पे भरोसा है जी कि कुछ न कुछ निष्कर्ष मेरा ज़रूर निकलेगा। वो चीज़ें हमने उस समय पे अपना कैरियर दाव पे लगा के, अपना बिजनेस को स्टॉप करके, पढ़ाई को बंद करके इतना मेहनत किया है, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई जिसके पीछे मेहनत की है, जिसका कैरियर खड़ा किए हैं, वो मेरे पास आए रहे। शिल्पी राज जो हैं, आपसे बात तो होता है कि नहीं होता है? इस बीच जब मुद्दा हाईलाइट हुआ है तो आपसे उनसे बात हुआ कि किसी और से बात हुआ इस मामले में? नहीं, बात तो नहीं होता है। अगर बात होता तो मुद्दा तो मुझे नहीं लगता कि हुआ होता। अच्छा, बातें नहीं होती हैं। मेरा जब से मैटर चल रहा उससे, उसके बाद से शिल्पी तो शिल्पी है, उसके पूरे टीम से मेरे पास किसी का कॉल नहीं आता है। वीना मानवी जी बोल रही थी कंपनसेशन दिलवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए विवेक पटेल को दिवाया जाए, उनसे कहकर, ये बात पर चर्चा हुई थी कि नहीं? देखिए, ये चीज़ें उनके तरफ से हैं। हमसे बस पूछा गया कि आप चाहते क्या हैं, तो हमने सिर्फ इतना बताया कि हम चाहते हैं कि वो आकर रहे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया है, काफ़ी अपना समय व्यतीत किया है। जी एक पिकअप का टाइम होता है, पढ़ाई का टाइम होता है, करियर का टाइम होता है। वो चीज़ें हमने उस समय पे अपना कैरियर दाव पे लगा के, अपना बिजनेस को स्टॉप करके, पढ़ाई को बंद करके इतना मेहनत किया है, तो मैं तो चाहूँगा कि भाई जिसके पीछे मेहनत की है, जिसका कैरियर खड़ा किए हैं, वो मेरे पास आए रहे। अगर शिल्पी राज आज आपके पास आ जाती हैं, कहती हैं कि चल विवेक, हम और आप तू चल लाइफ को जीते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे उनको? वो आए तो सामने बैठ के बात तो करें। अच्छा जी, चीज़ें तभी तो क्लियर होंगी। वो आए, बैठे, बात करें।
और बहुत से मीडिया के लोग ये भी खबर चला रहे हैं कि विवेक पटेल वो अपना दुकान नहीं बेचे हैं, चाहे जो भी चीज़ है पैसा नहीं लगाए हैं, अनेकों भ्रामक खबर चलाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दुकान तो हम नहीं बेचे हैं, ये चीज़ें सही हैं भाई। हम भाड़े के मकान में रह रहे हैं तो मैं मकान को कैसे बेच दूंगा भैया, है कि नहीं? आप बताइए। दुकान हम बंद करके, फाइनली बंद करके पटना गए थे, और जब तक पटना रहे हैं तब तक दुकान बंद था, वैसे ही भाड़ा दिए हैं। ये सारा मैटर जब मेरा वो फिर से जब विवाद में हम आ गए, उसके बाद से उसी दुकान को फिर से हम ओपन किए, परचून का उसमें सामान डाले। जो मेरी बड़ी बहन विकलांग है वो दुकान पे बैठती है जी। हाँ। अब आप क्या करते हैं, कौन सा काम आप करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, घर का खर्च चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। सोचिए ये विवेक पटेल जी हैं, कितना इनके अंदर पीड़ा है। आप सोच सकते हैं वीडियो में कैसे फिमफिमा कर बातें कर रहे हैं। अगर इनके जगह पे कोई, अगर ये लड़की होते और लड़का कोई और होता तो सोचिए इनके ऊपर कितना मुकदमा लदा गया रहता, और ह्यूमन राइट वाले कितने आकर इनको खून दिए रहते कि तुम क्यों छोड़ दिए हो, क्यों छोड़ दिए हो, क्यों छोड़ दिए हो। लेकिन सोचिए एक लड़का का दर्द लड़का ही समझ सकता है, लड़की नहीं समझ सकती है। देखिए क्या है ना कि हर आदमी की अलग अलग मानसिकता होती है। हम कितना भी करके अगले का मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते जी। अगर किसी के अंदर फीलिंग हो या कुछ भी हो जी, ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं रहना है जी, ठीक है, कोई बात नहीं है जी। बहुत सारे लोग हैं शादी ब्याह करते हैं जी, या रिलेशनशिप में रहते हैं, या जो चीज़ भी नहीं रहना होता है तो एक बात होती है, एक समझौता होती है, या एक रूल होता है। अब अचानक हम इतना मेहनत किए, हम भी तो, मेरे पास भी तो कुछ था कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना जीवन बना रहे हैं, आगे चल के कैसे भविष्य में जिएंगे, मेरा आगे का भविष्य कैसा होगा। अब सब चीज़ों पे एक ही बार लात मार दीजिए, उसके बाद से पीछे देखिए भी मत कि वो आदमी गड्ढे में है कि सड़क पे गिरा है, ये भी ना देखिए। ये चीज़ें गलत है, कम से कम पीछे देखना चाहिए। मेरा जब तबीयत खराब हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उस समय भी उनके और उनके टीम के माध्यम से उन लोगों को पता चला, उसके बावजूद भी कभी हाल चाल लेने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। उनके मैनेजर बाबा पांडे से बात भी हुई, हम उनको बोले भी भैया मेरा तबीयत खराब है, बड़ौलगंज हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है जी। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? पथरी का ऑपरेशन हुआ था। उसके बावजूद भी वो बोले ठीक है विवेक जी मैं आ रहा हूँ, कल तो गाँव आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, परसों भी यही बात बोले। उसके बावजूद भी कोई नहीं मिला, आज तक कोई खबर तक नहीं लिया जी। ये चीज़ें ऐसा, कम से कम खबर तो लेना चाहिए, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो विवेक भाई कभी आपको फोन आया है, उनके साथ आए दिन फोटो में दिखते हैं, वीडियो में देखते हैं विजय चौहान, कभी उनका फोन आपके पास आया है? कभी नहीं। बीच में एक हार्ड डिस्क लेकर के एक मेरा मैटर था, वो कोई नहीं जाना जी, क्योंकि मेरे पास भी कुछ डाटा वाटा था वो हार्ड डिस्क में, वो हार्ड डिस्क विजय चौहान लेके चले गए जी। बाद में हम उनको मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पे जी कि मेरा हार्ड डिस्क दे दीजिए जी, ना हो तो हार्ड डिस्क भेज दीजिए जी, तो नहीं तो मेरा पैसा भेज दीजिए हार्ड डिस्क। हम भाई हार्ड डिस्क कर, तो मुझे हार्ड डिस्क की ज़रूरत है। तो मैसेज किए थे कि आ करके ले, हम कहे भैया आ करके हम दिल्ली हार्ड डिस्क ले जाएं, मतलब जितना का हार्ड डिस्क है उतना खर्च करके हम दिल्ली आए। तो बोले ठीक है हम भेज देंगे। उस चीज़ के लिए भी अभय पांडे को हमने 3-4 बार फ़ोन किया है कि कम से कम मेरा तो ठीक है मैं चौहान जी से बात करता हूँ, बात करते आज तक ना हार्ड डिस्क आया ना हार्ड डिस्क लेके कॉल आया। विवेक भाई ये जितना पूरा मामला हुआ है, जैसे देखा जाए तो जो भी 2-4 साल में आपके साथ जो भी मामला हुआ है, इसको लेकर आपके परिवार में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए पारिवारिक माहौल तो बहुत ख़राब है भैया। चीज़ें क्या है कि अभी सिस्टर के लिए शादी के लिए लड़का कहीं देखे थे, इस सब मैटर के लिए वो भी कैंसिल हो गया जी। बड़ी बहन है उसका तबीयत खराब है जी। पारिवारिक माहौल बहुत गड़बड़ है जी। ऊपर से डेली मीडिया वालों का दिन भर में घर पे आना, अलग प्रेशर, चीज़ें वही है जी। आप एक ही चीज़ को हर आदमी के सामने वही रख रहे हैं। तो विवेक भाई मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी लोग मीडिया के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? सुबह में आपके घर आ जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, 100-200 बार आपको फ़ोन करते हैं, तो ये सब बंद होना चाहिए। देखिए अगर हमसे बात नहीं होती, हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपसे नहीं मिलते जी, तो आप मेरे दरवाजे पर दौड़िए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात करिए, मिलिए, हम कहाँ भाग रहे हैं जी। आप हमको जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम आएंगे, ठीक है।
और हम भी चाहते हैं मैटर जल्द क्लियर हो जाए, क्योंकि हम भी बहुत इस चीज़ को लेकर के परेशान हूँ। क्योंकि मेरे पास मजबूरियाँ नहीं, जिम्मेदारी है भैया। जी 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 परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अकेले घर परिवार में हम कमाने वाले हैं। जी हम नहीं आज काम करेंगे तो कल मेरे परिवार नहीं खा पाएगा। जी जी तो मेरे पास जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों को लेकर चलना है। हमारा मन करता है कि कहीं फ्री होकर कहीं जाएं, कहीं घूमें फिरे, लेकिन ऐसा नहीं है। जी मुझे डेली काम करना है, कहीं ना कहीं से चाहिए, शाम को पैसे तो चाहिए। मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है अच्छा और परिवार के लिए जीता हूँ, जी अपने परिवार के लिए मरूंगा। ऐसा कभी नहीं करूंगा कि मेंटल में आकर डिप्रेशन में आकर अपने आप कुछ कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारा चीज़ झेला है जी और आगे भी जब तक जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, ज़िंदगी भर झेलना है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि देख, हम वीना दीदी का फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी बातों का इंतज़ार कर रहे हैं कब तक क्या होता है। लेकिन 2-4 दिन 10 दिन तक देखेंगे। 2-4-10 दिन में अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम खुद से लाइव आएंगे। जो चीज़ें हैं वो सामने हम रखेंगे, जो भी तथ्य आपके हाँ। पास है, एकदम प्रूफ जो है वो सामने हम रखेंगे। हाँ, और उसके बाद मामला क्लोज कर देंगे। मामला हो ना हो वो अलग चीज़ें हैं। जी लेकिन देखिए, वीना दीदी अपना कोशिश कर रही हैं, जी राजन सिंह मुकुट भी अपना कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों आदमी को दिल से धन्यवाद है। बाकी देखते हैं कहाँ तक मामला पहुँचते हैं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।